हरे भरे खेतों के बीच एक छोटा सा गांव था, सब्जीपुर, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट, बैलों की घंटियां और मेहनत करती सब्जियों की हंसी गूंजती थी। उसी गांव में रहती थी एक सीधी सादी लड़की, मूली। सफेद चमकदार चेहरा, बड़ी मासूम आंखें और गुलाबी दुपट्टा। दिन भर वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करती। उसके पिता चौधरी मूला गांव के सबसे सख्त किसान थे। वे हमेशा कहते, गाने बजाने से पेट नहीं भरता, मेहनत ही असली इज्जत है। मूली चुप रहती, लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ा सपना छुपा था। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि हवा भी रुक जाती थी। चांद के पीछे छुपे सपनों को एक दिन मैं आवाज दूंगी। अगर दोबारा गाते पकड़ी गई तो शहर जाना भूल जाना। तू इतनी उदास क्यों है? क्योंकि मेरे सपनों की कोई कीमत नहीं। तो सपनों को छुपाकर पूरा कर। मूली ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और उसी रात उसकी जिंदगी बदल गई। हर रात मूली चुपके से गांव से निकलती। वो काला मास्क पहनती, चमकीला लहंगा पहनती और शहर के सबसे बड़े क्लब मूनलाइट म्यूजिक हॉल पहुंच जाती। वहां कोई उसका असली चेहरा नहीं जानता था। सब उसे कहते थे मिस्ट्री सिंगर। जैसे ही वो स्टेज पर आती, पूरा हॉल शांत हो जाता। उसकी आवाज सुनकर लोग रो पड़ते, मोबाइल कैमरे चमकते। लोग कहते, ये लड़की कौन है? इसकी आवाज में जादू है। धीरे धीरे मिस्ट्री सिंगर पूरे शहर में मशहूर हो गई। लेकिन गांव में किसी को कुछ पता नहीं था। गांव में एक लड़का था, बैंगन। उसे मूली बचपन से पसंद थी, लेकिन मूली कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी। एक दिन बैंगन शहर गया। वहां उसने मिस्ट्री सिंगर को गाते देखा। जैसे ही उसने आवाज सुनी, वो चौंक गया। ये आवाज बिल्कुल मूली जैसी है। उसने उसी दिन से सच्चाई पता लगाने की ठान ली। अब बैंगन हर रात मूली पर नजर रखने लगा। एक रात उसने देखा, मूली चुपके से घर से निकल रही थी। बैंगन धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा। बस, ट्रक और भीड़ पार करती हुई वो शहर पहुंची। बैंगन दूर खड़ा सब देख रहा था और फिर उसने अपनी आंखों से देखा, मूली ने मास्क पहना और स्टेज पर चली गई। बैंगन दंग रह गया। अगर ये इतनी मशहूर हो गई तो मुझे कौन पूछेगा? उसने मूली का सच सबके सामने लाने की ठान ली। अगले दिन गांव में बड़ा मेला था। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। मूली भी अपने पिता के साथ आई। तभी अचानक बड़े एलईडी स्क्रीन चालू हुए। सब चौंक गए। स्क्रीन पर मूली का वीडियो चलने लगा। वो शहर में गा रही थी। मास्क हटाते हुए उसका चेहरा साफ दिख रहा था। पूरा गांव सन्न रह गया। चौधरी मूला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बाबा, मैं बस अपना सपना पूरा करना लेकिन चाहती थी। चौधरी मूला बिना कुछ सुने वहां से चले गए। मूली टूट गई। उस रात तेज बारिश हो रही थी। मूली अकेली नदी किनारे बैठी रो रही थी। अब सब खत्म हो गया। इस आवाज ने हजारों लोगों को खुशी दी, उसे रोना नहीं चाहिए। मूली ने पीछे देखा। वो शहर के मशहूर संगीतकार गाजर सर थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी आवाज सिर्फ तुम्हारी नहीं, दुनिया की अमानत है। लेकिन मेरे बाबा मुझे कभी नहीं समझेंगे। कभी कभी सपनों को साबित करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद शहर में देश का सबसे बड़ा सिंगिंग फाइनल होने वाला था। विजेता को मिलेगा गोल्डन वॉइस अवार्ड। मूली ने हिस्सा लेने से मना कर दिया, लेकिन टमाटर और गाजर सर ने उसे समझाया, अगर आज डर गई तो जिंदगी भर पछताएगी। आखिरकार मूली तैयार हो गई। हजारों लोगों से भरा स्टेडियम, कैमरे, रोशनी, तेज संगीत। मूली धीरे धीरे स्टेज पर आई, लेकिन इस बार उसने मास्क नहीं पहना था। पूरा देश उसका चेहरा देख रहा था। गांव वाले भी टीवी पर देख रहे थे। चौधरी मूला भी चुपचाप बैठी थी। मूली ने कांपती आवाज में कहा,
ये गाना उस पिता के लिए जिन्होंने मुझे मेहनत करना सिखाया। और फिर उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज में दर्द था, सपने थे, प्यार था। पूरा स्टेडियम शांत हो गया। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। गाना खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लाइव कैमरा अचानक दर्शकों की तरफ गया। वहां चौधरी मूला खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे धीरे धीरे स्टेज पर आए। मूली डर गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने उसे गले लगा लिया। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे सपनों को समझने में देर कर दी। मूली फूट फूट कर रो पड़ी। पूरा स्टेडियम भावुक हो गया। उस दिन मूली ने गोल्डन वॉइस अवार्ड जीत लिया। अब वो सिर्फ गांव की लड़की नहीं थी, वो लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुकी थी। बैंगन को अपनी गलती का एहसास हुआ और चौधरी मूला अब वे हर सुबह खेतों में काम करते हुए गर्व से कहते, वो मेरी बेटी है, हमारी